बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा ने दक्षिण एशिया भू राजनीति में हलचल तेज कर दी है। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री रहमान के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। अतिरिक्त प्रेस सचिव अतीकुर रहमान रुमोन के अनुसार इस बैठक में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने बताया कि रहमान ने बांग्लादेश के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे चीनी नेतृत्व के सामने रखे हैं, जो ढाका के बीजिंग की तरफ बढ़ते झुकाव को साफ दर्शाता है। इस चीन दौरे का सबसे बड़ा और संवेदनशील पहलू दोनों देशों के बीच होने वाला रक्षा सौदा माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश चीन से 24 अत्याधुनिक A-10GE लड़ाकू विमान और घातक ड्रोन यानी UAV तकनीक हासिल करने के समझौते को अंतिम रूप दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये अत्याधुनिक चीनी लड़ाकू विमान भारत के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तैनात किए जाते हैं, तो इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बेहद गंभीर हो सकती है, क्योंकि ये इलाका भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। बीजिंग में राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले तारिक रहमान ने चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग से भी विस्तृत मुलाकात की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ये पुष्टि की है कि इस उच्च स्तरीय बैठक के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच 2 समझौते और 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों में विवादित तीस्ता परियोजना, भारी चीन निवेश और व्यापार शामिल है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद इसे बांग्लादेश की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश अब चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को एक नए स्तर पर मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नया रक्षा कदम इस साल तत्कालीन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौतों के वादों के विपरीत जा रहा है। हालांकि अमेरिका के साथ हुए इस समझौते में चीन से हथियार खरीदने पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन ढाका का ये कदम अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति और भारत दोनों के लिए दरवाजे पर दस्तक देते चीन के रूप में बड़ा सिरदर्द बन चुका है। मलेशिया का दौरा पूरा कर चीन पहुंचे तारिक रहमान का ये कदम ये साफ कर रहा है कि आने वाले समय में नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। चीन में भारी भरकम सैन्य साजो सामान और लड़ाकू विमानों की ये खरीद सीधे तौर पर क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने वाली है। अब देखना ये होगा कि भारत अपने इस पड़ोसी देश की बदलती विदेश नीति और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीनी हथियारों की इस संभावित तैनाती का मुकाबला करने के लिए क्या कूटनीतिक कदम उठाता है।